आपसे मेरा एक जो बिहार में एक प्यारा सा सवाल है, नेताओं द्वारा जो किया जाता है चुनाव की सरगर्मी में, वोटरों को लालच प्रलोभन दे के किस तरह से इस बार जो है कि नेतागण लुभाएंगे? दरअसल 2014 के बाद जो स्ट्रेटजी चालू हुई है ना, वहाँ फोकस जो स्ट्रेटजी चालू हुई है उसमें आम व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का उतना वो कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबल नहीं रहा ना कैपेबल नहीं रहा। क्योंकि आज के डेट में अगर एक कंस्टिट्यूंसी में आप चुनाव लड़ते हैं तो मिनिमम 3 से 5 करोड़ रुपया जो है चाहिए होगा। हम और आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, इसलिए दे नहीं पाएंगे। तो इसमें जो पैसे वाला है, जो बल वाला है, वही कामयाब होगा। मेरा जो सटीक प्रश्न था उसका उत्तर अभी तक हमको नहीं मिला। बोलिए। पैसा रुपया प्रलोभन इस बार के चुनाव में किस तरह से की बात की तभी मैं बोला। जी पैसा रहेगा तो उनको देंगे, उनको देंगे, उनको देंगे। इनके घर में 5 वोट है, पर व्यक्ति 1000 रुपया दे दिए, 5000 रुपया में इनके पूरे परिवार को खरीद लिया। अच्छा देखिए, पिछले जो जितने चुनाव बीते, हर नेता दावेदारी करते आया कि वोट नहीं खरीदाते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं। ग्राउंड क्या है देखिए, सरकारें जो है हमेशा कानून बना करके पब्लिक को छलती है। अब इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको, कोई एक सरकार या सभी सरकारें? सभी सरकारें करती हैं, एक सरकार नहीं, सभी सरकारें करती हैं। कानून बना करके पब्लिक को छला जाता है। अब इसका ताज़ा उदाहरण हम बता रहे हैं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया है घटना, क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर विधेयक पारित करके, अध्यादेश ला करके कानून बनाया गया। और ये कानून बनाया गया कि पब्लिक में उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल है कि जो हम करते हैं, जो सरकार करती है, वो इनको भी जानकारी होनी चाहिए, इनको भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो नहीं था। किसी को मतलब डेमोक्रेसी में प्रोसेस में जो है पब्लिक को जानने का कोई राइट नहीं है, उसमें सीधा है। नतीजा आप देख रहे हैं क्या हुआ है। अभी हम लोग जिस गांव में खड़े हैं, हर गांव की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और वहाँ के जो वोटर होते हैं बड़ी मासूम होते हैं। जो गांव के वोटर होते हैं बड़ी छलावे में जल्दी फंस जाते हैं। नहीं, गांव के वोटर मासूम नहीं होते हैं। नहीं, ये मत कहिए कि मासूम होते हैं। मासूम नहीं होते हैं। नहीं, गांव के तो और खतरनाक होते हैं। रुपयों ले लेंगे, वोटो नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं मासूम नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मासूम नहीं होते हैं। ये तो और जो है चालाक होते हैं। इस बार क्या लग रहा है, पर वोट कितना रेट तक जाएगा? क्योंकि संसदीय का चुनाव है, पब्लिकली ये बातें हम नहीं बोल सकते हैं। आकलन कुछ नहीं है। नहीं, प्रलोभन काम आएगा इस चुनाव में, ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा इस बार किस कैंडिडेट या फिर किस पार्टी की तरफ चीज़ें रुझान है कि नहीं, ये सत्ता में आए तो इस गांव, इस क्षेत्र का विकास करें? ये तो लोकसभा का चुनाव है ना, तो लोकसभा में जब भी लोग देखते हैं तो केंद्र की तरफ देखते हैं। तो अभी अमूमन जो है हर लोगों के दिमाग में है, चाहे दिख भी रहा है जो कि हो सकता है तीसरे टर्म में बीजेपी आ जाए। गारंटी नहीं है, आ जाए। तो पब्लिक 3 तरह की होती है। एक तो पब्लिक होती है कि पूरी तरह से बायस होती है, जो सत्ता की तरफ होती है, और एक होती है पूरी तरह से विरोध करती है। तो इस बार परिवर्तन, ये दोनों तो दिखता है, परिवर्तन होगा या? सुनिए तो पहले, ये दोनों तो दिख जाता है। तीसरा वोटर जो होता है वो दिखता है, साइलेंट वो होता है कि जिसकी जीत हो रही है उधर चले गए, फ्लो में बह गए। तो तीसरा वोटर पूरी तरह से साइलेंट है, वो किधर जाएगा कोई आकलन नहीं है, अभी तक आकलन नहीं हो रहा है। और ये बताएगा भविष्य कि क्या होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? प्रबोध कुमार तिवारी। प्रणाम।